सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे हनुमान बालिका स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने जो स्टार्ट क्लास 9th मैथ, इसमें हमने 2.2 तक हल कर लिया था। अब जो आगे का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.3, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली 2.3 क्योंकि ये 10th क्लास के अंदर भी काम आएगी। इसके अंदर आपको बीजीय व्यंजक के भाग देने हैं। बीजीय व्यंजक क्या देने हैं? भाग देने हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग आप छोटी क्लासों में थे, गुणा तक, और द्विपदीय गुणा आपने 8th क्लास में सीखा था। इसी प्रकार आप आज भाग सीखोगे, सामान्य भाग की तरह ही है। और भाग देखिए आप बताओगे मान किस प्रकार आपको ज्ञात करना है, व्यंजक करना है। तो पहले मैं एक भाग ले रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल तौर पर, पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, इसमें यदि भाग करना हो तो कैसे हल करते हैं हम। क्वेश्चन लिया हमने 6x² यानी px का मान बहुपद आपको दे रखा है 6x², इनके बाद प्लस 17x माइनस 39, और आपको भाग देना है इसके अंदर qx बराबर 2x माइनस 3, यानी qx बराबर 2x माइनस 3। सिर्फ आपको जैसे शेषफल ज्ञात करना हो तब पूरा भाग करके बताने आवश्यकता नहीं है। बस इसका मान, x का मान ज्ञात करके और इनके अंदर प्रतिस्थापित कर देते हैं तो ये शेषफल आ जाता है। जब आपको कह दे कि निम्न जो बहुपद है px में qx का भाग देने पर, क्वेश्चन क्या बन गया, px में qx का भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए px में qx का भाग देने पर। तो जैसे हमने क्वेश्चन के लिए ये संख्या आपको दे रखी है 6x² प्लस 17x माइनस 39, तो 2x माइनस 3। अब आपको भाग देना है। इसके अंदर भाग किस प्रकार देना है? तो पहले आप एक लाइन डालिए पास में, और ये जो पश्च चरण है ये आपको दिया हुआ है। पश्च चरण के अंदर क्या किया जाता है? पहला कार्य क्या है? जैसे सामान्य भाग देते हैं उसी प्रकार भाग देना है। जैसे 4 में 2 का भाग देना है, 2 का फाड़ा कितनी बार बोलेंगे, इसी प्रकार पहला पद इनका लेना है। ध्यान से देखना है एकदम, क्यों नई चीज़ आपके लिए। 2x और यहाँ इनका पहला पद लेना है। 2x और यहाँ क्या हो गया? 6x² हो गया। तो इनका पहला पद, तो 6x² में आपको 2x में भाग देना है बटा 2x। 6x² बटा 2x, यानी पहले 2x का भाग किसमें देना है? 6x² में देना है। तो भाग दे दीजिए कितनी बार जा रहा है। 2 का फड़ा कितनी बार बोले? 6 बार, तो 2 3 6, 3 बार चला गया। अब ऊपर x² है, नीचे x है, तो जब x² से 1x कम करेंगे तो कितने x बचेंगे? 1x बचेगा, क्योंकि x² का तात्पर्य क्या होगा? x गुणा x बटा x, x कैंसिल, अतः x का भाग x² में कितनी बार गया? x बार गया, अतः भागफल क्या आ गया आपके पास? 3x आ गया। तो ऊपर क्या लिख देंगे? सामान्य भाग की तरह 3x लिख देंगे। अब इनके बाद क्या करना है आपको? 3x को, अब ये 3 और बच गया, तो आपको करना क्या है? यहाँ नीचे संख्या रखने के लिए इस 3x को इन दोनों से गुणा कर दोगे। किन से? दोनों से गुणा कर दोगे, जैसे आपने 8th क्लास में किया था। तो 3x को गुणा किन से करना है? 2x माइनस 3 से गुणा करना है। 3x को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 6। x से किया तो क्या हो गया? x²। गुणा करना आ गया आपको। 3x को 3 से किया तो कितना हो गया? 9x हो गया। अब जो पद हैं स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रख देंगे और x के बाद x पद लिख देंगे। तो द्विघात पर 6x के स्क्वायर की 6x² और माइनस का 9x, तो x का पद ये है तो माइनस का 9x, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। अब आपको पता है 6 में 6 जाए कि भाग में घटाते हैं हम। इसी प्रकार जो दोनों ये प्लस हो गए, ये भी प्लस हो गए, क्योंकि अब चिन्ह, इस चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। चिन्ह हमने परिवर्तन कर दिया है। ये जो माइनस का चिन्ह होगा नीचे वाले से प्लस कर दोगे, और यदि प्लस का चिन्ह यानी धनात्मक चिन्ह होगा तो ऋणात्मक कर दोगे। अब ये दोनों धनात्मक हो गए तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 17 में क्या जोड़ना है आपको? 9 जोड़ना है। 17 में 9 जोड़ा तो 16x हो गया, 26x माइनस 39। 17 9 26 और माइनस का 39। माइनस 39 कहाँ से आए? ऊपर वाली जो संख्या थी वो सेम टू सेम उतार देंगे। अब सेकंड काम ये करना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, भाग जा सकता है। तो जो आपको सेकंड काम क्या करना था, यानी 26x में डिवाइड किन से करना है?
2x से डिवाइड करना है। तो 2x मैं नीचे लिख दूँ। अब 26x में किसका भाग देना है? 2x का भाग देना है। बटा वाला भाग आपने सीखा था गत क्लास के अंदर। 26 में 2 का भाग दिया तो भाग कितनी बार गया? 13 बार। प्लस के 13, कोई चिन्ह नहीं आगे, इसका अर्थ हो गया धनात्मक आएगी, तो प्लस लगा के 3x आगे लिख देंगे। अब भागफल क्या प्राप्त हो गया? आपको 13 प्राप्त हो गया। अब 13 को जो इंटू करेंगे तो 2x - 3 से गुणा करेंगे, तो 13 गुणा 2x - 3, 13 को 2 से गुणा कर दो तो ये हो गए 26x माइनस, और 13 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 39। 13 दूनी 26x और 13 39, तो 26x माइनस 39 माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, देखो इनसे कैंसिल कर दिया, इनसे भी कैंसिल हो गया, 39 में 0, तो शेष मिल के आ गया 0। तो आता है भागफल क्या हो जाएगा? 3x + 13 हो जाएगा, और शेषफल जो हो जाएगा 0, यानी भागफल हो गया 3x + 13, शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। अब आ गया होगा समझ में आपके कि किस प्रकार आपको भाग देना है, जिस माने भाग आपको देना हो। ये तो उसकी सिंपल जानकारी थी, और 10th क्लास के अंदर ये 3 नंबर का भाग फाइनल आता है, इसलिए आपको 9th क्लास के अंदर ही सीखना है। 9th की बहुत सारी जो चैप्टर हैं तो उनसे रिलेटेड है 10th क्लास से। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन की सहायता से। 2.3 के जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नंबर 1, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या था। x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब आपको भागफल ज्ञात नहीं करना है, आपको ओनली फॉर शेषफल ज्ञात करना है। x³ + 3x² + 3x + 1 को, यानी जो बहुपद दे रखा है वो आपको दे रखा है px का मान दिया हुआ है, जिसको बहुपद के रूप में हम लिखते हैं x³ + 3x² और + 3x + 1 + 3x + 1, ये बहुपद हो गया। और बहुपद में आपको अलग अलग व्यंजक दिए हुए हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन बना के दिए, 5 को आपको मान रखिए। इसके अंदर शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, या अन्य क्वेश्चन क्या आएगी? नंबर 1 पहले का कह रखा है x + 1, यानी qx का मान आपको दे रखा है x + 1। याद कीजिए 2.2 को, और 2.2 के अंदर आपने सीखा था जब इस प्रकार के व्यंजक दिए हुए थे तो आप क्या करते थे? शेषफल ज्ञात करने इसके अंदर मान प्रतिस्थापित करते थे। ये कार्य अब करना है। तो आपको पहला काम क्या करना है? माना qx, जब आपको पता है जब कोई बहुपद आपको गुणनखंड मानते हैं दूसरे बहुपद का, तो qx का मान 0 होना जरूरी है। तो x + 1 बराबर क्या स्थापित करेंगे? हम 0 प्रतिस्थापित करेंगे। तो मान प्रतिस्थापित करते समय हमने सबसे पहले लिया x + 1 = 0, या फिर x + 1 का मैंने अभी भी भाग बताया था, ऐसे भाग भी दे सकते हैं। ओनली शेषफल ज्ञात करना हो तो 2.2 की तरह इसके अंदर आपको मान प्रतिस्थापित कर देंगे। पक्षांतरण करके प्लस का 1 क्या आ जाएगा? माइनस का 1। अब आपको 84 का जो मान था वो क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। तो मान प्रतिस्थापित कर देंगे इसके अंदर। x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर यदि हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो x से स्थान क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। तो p - 1 बराबर, यहाँ आपको x³ दे रखा है, तो यहाँ x को हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे? -1 प्लस 3x², तो -1², 3 1 x का मान है वो -1 हो गया और +1 हो गया। आ गया होगा समझ में। तो -1 का क्यूब को आपको कितनी बार गुणा करना है?
3 बार गुणा करना है। तो -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपको पता है -1 को 3 बार गुणा करते हैं तो वापस क्या आता है, ऋणात्मक में आएगा, धनात्मक नहीं आ सकता। क्यों? जब इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस की तो हो जाएगी, जब प्लस को इन माइनस से गुणा करेंगे वापस क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। अतः -1 प्लस -1 को -1 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा -1 गुणा -1 और इनसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस के कितने हो गए, 3 हो गए, 3 को 3, क्योंकि -1 को -1 से गुणा किया प्लस को 3 से गुणा किया तो वापस क्या हो गया, प्लस के 3 हो गए। प्लस को माइनस से गुणा किया -3 प्लस 1 प्लस का 1 क्लियर पूरी बात। अब देखो क्या करना है, अब प्लस वाले अलग करना है, माइनस वाले अलग करना है, ये धनात्मक और ऋणात्मक के अंदर। तो प्लस के 3 और 1 हो गए 4 हो गए, प्लस के 3 1 4, माइनस के 1 माइनस का 3, ये भी कितने हो गए 4, और 4 में से 4 जाए 0। अतः इस सवाल का जो शेषफल था, तो अतः px में qx का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपके आंसर कितने आ गए, 0 आ गए। तो 2 तरीके, या तो आप पहले जैसे बताया था तो भाग दे के कर लो, या फिर आप इसको सीधा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पहले का नंबर सेकंड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर आपको दे रखा है x माइनस 1/2। थोड़ा सा ध्यान रखना है, तरीका वही है, उसी प्रकार करना है आपको, नियम वही है, पर थोड़ा सा जोड़ वाक्य में ध्यान रखना आपको। तो संख्या ये दे रखी थी तो इसको हमने लिख लिया qx बराबर x माइनस 1/2। फिर आपको मैंने क्या बताया था, जब क्वेश्चन एक ज्ञात करके उसमें रखा जाता है उसका मान 0 के बराबर होता है, qx का मान 0 के बराबर ले लिया। फिर आपको बताया था इसका पक्षांतरण करना है, तो माइनस का 1/2 है, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब प्लस के जब 1/2 हो गया तो इसका मान बहुपद के अंदर प्रतिस्थापित करना है। x का मान बहुपद में, x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर जब हमने इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो px यानी x का मान क्या लेना है, 1/2 लेना है। x का मान हमने 1/2 लिया तो यहाँ आपके पास क्यूब है तो 1/2 और यहाँ पर क्यूब लगा देंगे वापस, प्लस 3 x का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 3x तो 3 गुणा 1/2 प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इसी प्रकार p 1/2 अब 1/2 को क्यूब का अर्थ क्या हो गया, 1/2 को आपको 3 बार गुणा करना है। तो 1/2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो जैसे मैंने गुणा किया तो 1/2 गुणा 1/2 यानी ऊपर की हर अंश को अंश से गुणा करना है। तो 2 को 2 से क्या 4, 4 को 2 से क्या हो गया 8, 1/6 मत कर देना, जोड़ मत देना। तो इनका जो मान था वो क्या आ गया, 1/8 आ गया। इसी प्रकार इनको गुणा करेंगे तो इनको गुणा किया तो 3 गुणा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 गुणा 1/2, इसके कुछ नहीं 1 लगा लेंगे और इनको 3 और 2 को 2 से किया तो क्या हो गया 4, तो ये प्लस के आ गए 3/4। देखो इनके बाद हमने ये कार्य इसमें करना है, तो 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 3, 2 को 1 से गुणा किया 3/2 प्लस 1/1। अब देखिए, अब आपको जैसे आपने 8th क्लास में सीखा था भिन्नों की जोड़ आ गई है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं 8 4 2 1 का एलसीएम लेना है। तो 8 4 2 1 का एलसीएम
8 आ जाएगा, पता है आपको। जब हम 8 से 8 का भाग देना है, भिन्न जोड़ करेंगे तो नीचे और संख्या का भाग देंगे, तो 8 में 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार। जो एक आंसर आएगा 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 को 1। इसी प्रकार जब 4 का डिवाइड करेंगे 8 से, तो 4 को 8 2 बार गया, और 2 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 3 से, तो 2 6 6, और 2 का वापस डिवाइड करेंगे 8 से तो 4 बार, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और 1 का इसमें डिवाइड किया 8। अब सभी संख्या धनात्मक है आपके पास, उस सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सभी प्लस किए तो जोड़ा, तो 12 8 20, 20 6 26, 1 27, तो आपके जो आंसर थे 27/8। क्योंकि 8 के खड़े में आप 27 आएंगे नहीं, भाग जाएगा नहीं, तो आप इतना छोड़ दोगे, 27/8 भाग पूरा नहीं जा रहा है, जाएगा तो दशमलव में जाएगा। अतः आपको ज्ञात क्या करना था, शेषफल ज्ञात करना था। अतः शेषफल बराबर जो आंसर थे वो आ गए 27/8, तो शेषफल बराबर 27/8। नेक्स्ट इसी प्रकार का रूल्स आपको ये ध्यान रखने, संख्या चेंज हो सकती है, संख्या के अनुसार आप चलते रहें। बेस्ट कंस्पेक्ट इसकी धारणा है वो ध्यान में रखनी है, किस प्रकार आपको क्लियर करना है इसको। जैसे तीसरा केवल अक्ष दे रखा है, कितना किस्म सरल है, केवल अक्ष दे रखा है, तो हमने इसको माना क्यू अक्ष बराबर अक्ष। कई बहुत सारे कन्फ्यूज होते, केवल अक्ष का क्या करेंगे, तो अक्ष का भाग देना है आपको। आपको बताया था अक्ष का मान क्या रख लेंगे, क्यू अक्ष का अक्ष, तो अक्ष के स्थान में क्या रखें, अक्ष का मान 0 रखेंगे, कार्य वापस हुई। अक्ष का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद में हमने प्रतिस्थापित किया, तो P0 बराबर 0 का क्यूब, क्योंकि अक्ष का क्यूब दे रखा है तो हम 0 का क्यूब लिखेंगे, प्लस 0 का स्क्वायर, 3 का 0 प्लस 1। जब 0 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, 0 आएगा। 3 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया, 3 को 0 से प्लस 1, और सभी में 0 जोड़ेंगे वापस 1 आ गया। अतः जो आंसर थे वो 1 आ गए, और हम लिख सकते हैं अतः शेषफल बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, शेषफल 0 लिख देंगे। इसी प्रकार अगला हम अक्ष प्लस पाई, अक्ष प्लस पाई नंबर 4, तो क्यू एक्स का मान आपको अक्ष प्लस पाई, तो आपको ये ध्यान रखना, आप सोचोगे दोनों अज्ञात आ गए, पाई का मान भी आपको नहीं दिया हुआ, अक्ष का मान, तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 नहीं रखना आप लोगों को, आपको पाई की सहायता से हल करना है यहाँ पर। तो क्यू एक्स के स्थान पर हमने 0 लिखा, तो 0 बराबर अक्ष प्लस पाई, तो वापस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अक्ष प्लस पाई बराबर 0, पक्षांतरण करोगे तो प्लस का पाई है तो ये हो गया माइनस का पाई, माइनस का 5 हो गया। अब ये मान वही कार्य वापस करना है, एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, रूल्स को ध्यान में रखना है, सवाल को रटा नहीं मारना है। अक्ष का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर कार्य हो ही चलेगा वापस। अब अक्ष के स्थान पर आपको क्या रखना है, पाई रखना है, जहाँ जहाँ अक्ष है। तो देखिए अक्ष का मान लिया हमने माइनस पाई, तो माइनस का पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1।
अब माइनस पाई को 3 बार गुणा करोगे, जिस प्रकार -1 को कोई संख्या दे रखी है उसको हम 3 बार गुणा करेंगे तो वापस क्या आएंगे, ऋणात्मक संख्या आएगी। जब विषम संख्या में ऋणात्मक पद चिन्ह हो तो -पाई का क्यूब, और यहाँ माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और पाई को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई का स्क्वायर, प्लस 3 को पाई से क्या, 3 पाई प्लस 1। अब कोई भी संख्या एक जैसी नहीं है, क्योंकि पहला पद क्यूब में है, दूसरा स्क्वायर का है, तीसरा आपको घात नहीं दे रखी। ऐसी स्थिति में अब ये जुड़ नहीं सकते, न आगे हल हो सकते हैं, न घट सकते हैं। ऐसे आंसर ये रह जाएंगे और हम लिख सकते हैं अतः जो शेषफल आ रहे हैं तो लिख देंगे अतः शेषफल बराबर तो -पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। ये आंसर हो गए इसके। क्लियर हो गया सभी के? क्लियर हो गया तो लाइक ज़रूर करें। आगे इसी प्रकार 5 + 2x, 5 + 2x है। अगले में QX का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 5 + 2x दिया हुआ है, कार्य हुई बताए हुए। जब आपको शून्य लोगे QX का मान शून्य ले लो, 5 + 2x और 5 + 2x बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। पक्षांतरण किया, यदि हम पक्षांतरण करेंगे तो पहले हम किसका करेंगे, 5 का करेंगे। अब आपको बताया अब है पक्षांतरण करते समय धनात्मक को यदि हम दूसरे पक्ष में भेज देते हैं तो ऋणात्मक हो जाता है, और यदि ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो 2x बराबर प्लस का 5 है तो ये क्या कर देंगे, माइनस का 5 कर देंगे। अब इसी प्रकार जो x का मान आएगा तो -5/2 हो गया। अब आपके पास चौरासी का मान आ गया है और इस चौरासी का मान को आप बहुपद के अंदर प्रतिस्थापित करोगे तो x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर जब हमने प्रतिस्थापित किया तो x के स्थान पर आपको रखना है। तो p का मान आया -5/2x का मान और -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -5/2 प्लस का 1। अब इनके बाद क्या करना था, इनके बाद आपको अभी एक क्वेश्चन किया था 1/2 वाला, सेम टू सेम इसी की तरह करना था। तो -5/2 को आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो कितनी बार करना है, 3 बार गुणा करना है। -5/2 गुणा -5/2 गुणा -5/2। जब आप 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया तो जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, तो -5/2 गुणा -5/2 -5/2 प्लस 3 गुणा -5/2 गुणा -5/2 प्लस 3 गुणा -5/2 और प्लस का 1। इस प्रकार आपको लिखना था। अभी 3 बार गुणा करना है तो 5 को 5 से किया 25 और 25 को जब 5 से गुणा करेंगे तो ये जो संख्या थी वो क्या आएगी, -125। बटा में क्या है, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8 हो गया, तो -125/8। इसी प्रकार यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है। जब हम प्लस को माइनस से गुणा करेंगे वापस क्या आएगा, माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो वापस हमारे जो चिन्ह था वो धनात्मक आ जाएगा। इसी प्रकार आप जैसे इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा तो हर में हम 1 ले लेंगे और 3 को 5 से गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या को ऊपर से अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 3 को 5 से गया 15 और 15 को जब 5 से हम मल्टीप्लाई किया तो ये जो संख्या थी वो क्या आ गई, 75 आ गई। अब इनके बाद नीचे वाली संख्या 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगी और इसी प्रकार प्लस माइनस माइनस और 3 × 15/2 और प्लस 1/1 और कार्य वापिस सेम टू सेम। अब क्या करना है आपको, जोड़ से बिगाड़ी है, बिनों की जोड़ सीख गए होंगे। अब
एलसीएम लेना है तो 8 4 2 1 का एलसीएम 8 हो गया, कार्य हुई वापस, नीचे वाली संख्या को डिवाइड करना है, जो आंसर आएंगे वो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो 8 को 8 से आप गुणा करोगे एक बार, और 1 को आप इनसे गुणा करना है माइनस के 125, तो माइनस का 125 प्लस, अब 4 को आपने 8 से डिवाइड किया तो यही हो गया 2 बार, 4 2 8, और 2 को हम 75 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 150 माइनस, अब 2 का 8 से डिवाइड किया तो 4 बार, और 4 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 प्लस 8, तो माइनस 125 प्लस 150 माइनस 60 प्लस 60। अब आपको बताया था धनात्मक संख्याओं को अलग जोड़ना है, तो धनात्मक संख्या कौन सी होगी, 150 और 8 हो गए, तो 150 में जब 8 हमने ऐड किया तो 158 हो गया, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस का हमने चिन्ह लगाया। 125 में जब आपने 60 जोड़ोगे तो 5 8 और 1 हो गया, तो 125 में आपको कितना जोड़ना है, 60 जोड़ना है, तो 125 60 5 6 2 8 1 कितने हो गए, 185 हो गए, कितने हो गए, 185 बटे 8 हो गए, 185 बटे, अब 158 में आपको 185 घटाना है, तो 185 और 158 आपने घटाया तो 15 में 4 जाए 7 और 7 में 5 जाए 2, तो कितना बच के 27 बच के। बट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ ऋणात्मक संख्या ज़्यादा है तो 27 क्या होंगे, ऋणात्मक आएंगे तो माइनस 27 बटे 8। अतः जो संख्या आ रही है, जो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो कितना आएगा, माइनस के 27 बटे 8। अच्छा चैप्टर था, 10th क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः उसको ध्यान से देखना है, दोबारा ढंग से पढ़ना है, इसको बार बार अभ्यास करते रहना है। बस एक बात ध्यान रखना है, मैथ को वापस आपको रटा नहीं मारना है, रट्टे मारने से नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट लगा लिए, अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। आपको संख्या दी है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, आगे आपको दे रखा है प्लस 6x माइनस ए और ये आपको दे रखा है पी एक्स। इसको क्या मानेंगे, पी एक्स, ये हो गया पी एक्स कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को एक्स माइनस ए से भाग देने पर, तो जो क्यू एक्स का मान था वो हो गया एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला काम सेम टू सेम पहले सवाल की तरह, कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको ओनली फॉर आपको क्या दे दिया, ए का मान दे दिया और यहाँ पर क्यों बढ़ गई एक्स माइनस ए। जैसे हमने पाई का मान रखा था, एक्स प्लस पाई आया था, सेम टू सेम उसी प्रकार करना है। यहाँ पर हमने 0 लिया तो एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं। बाद में हमने पक्षांतरण किया तो एक्स बराबर माइनस का ए है तो पक्षांतरण होकर क्या हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। अब आपको एक्स का मान बहुपद के अंदर प्रतिस्थापित कर देंगे, तो एक्स का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, यदि हम प्रतिस्थापित करेंगे तो x के स्थान पर आपको प्लस का a लेना है, बाद में दे रखा है आपको a x का स्क्वायर,
तो ए एक्स स्क्वायर का तात्पर्य क्या होगा ए, और एक्स के स्थान पर आपको क्या लेना है ए का स्क्वायर 6a। पहले क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के स्थान पर ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। मान प्रतिस्थापित कीजिए, ए का क्यूब, तो ए को आपको 3 बार गुणा करना है, तो ए का क्यूब हो गया माइनस यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ सिर्फ ए हो गया, तो ए स्क्वायर को जब हम ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस 6a प्लस ए। अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इन बहुपद का मान क्या आ गया, दोनों यदि एक प्लस का आ रहा है और एक क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो 6 में से 1 जाए, आपके पास कितने ए बच गए 5a बच गए। ये ए है क्यों मत समझ लेना 5a, अतः जो शेष फल था वो क्या आ गया 5a, सेम टू सेम था। उसी प्रकार पाई वाली सी बात थी, अतः शेष फल बराबर क्या हो जाएगा 5a, अतः जो शेष फल था वो क्या हो गया 5a हो गया। बाद में बात करते हैं हम अगले की, सेम टू सेम आपको इसी प्रकार दिया हुआ है। ये भी नंबर 3, तीसरा ध्यान सुनिए, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x क्यूब प्लस 7 का x का एक गुणनखंड है। अच्छा, बहुत क्वेश्चन दे रखा है, आपको जांच करके बतानी है। क्या जांच करके बतानी है, जांच कीजिए 7 + 3x 3x स्क्वायर प्लस 7x 3x स्क्वायर प्लस 7x 3x स्क्वायर क्यूब दे रखा है, 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है या नहीं, ये बात बतानी है। यानी कहने के तात्पर्य ये वाला पद इसका गुणनखंड है क्या, तो इसका आपको रूल से क्या बताया था, आपने पढ़े थे पीछे वाली प्रश्नावली एक्सरसाइज के अंदर। यदि इसका भाग देने पर या सदासी का मान रखने पर यदि उस पद पूरे मान पद का क्या आ जाए मान शून्य आ जाए तो उसको हम शून्य कहते थे। वही बात यहाँ पर है, शून्य क्या गुणनखंड, यदि इस बहुपद का मान इस बहुपद के अंदर प्रतिस्थापित करने पर या सदासी का मान प्रतिस्थापित करने पर यदि वो शेष फल 0 आ जाएगा, ऐसी स्थिति में गुणनखंड है। यदि शेष फल 0 नहीं आएगा तो उसे गुणनखंड नहीं है। तो पहले आपको जिसका गुणनखंड है उसको तो आपको px मानना है, 3x क्यूब प्लस 7x, इसी के बारे में चर्चा हो रही। का एक गुणनखंड है तो 3x क्यूब प्लस 7x px हो गया। किसकी बात हो रही है, 7 + 3x की बात हो रही है, तो 7 + 3x को क्या मान लेंगे qx मान लेंगे। कार्य वापस ए वाले काम सेम टू सेम उसी प्रकार आपको करना है। तो qx दे रखा है तो 7 + 3x बराबर क्या रखना था 0 रखना था। अब आपको एक 5 वाला एक उदाहरण बताया था, उसी प्रकार आपको हल करना है। तो पक्षांतरण जब करेंगे तो 3x प्लस का 7 है क्या हो गया माइनस का 7, तो माइनस का 7/3। अब जो x का मान आया है वो आप बहुपद के अंदर प्रतिस्थापित करना है। तो x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर तो x के स्थान पर -7/3 जहाँ जहाँ x है वहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 3x क्यूब, तो देखो p x का मान 7/3, 3x का क्यूब तो 3 गुणा x के स्थान पर -7/3 का क्यूब प्लस 7 गुणा -7/3। तो p का मान लिया -7/3 बराबर
अब आपको बताया है 7/3 को कितनी बार आपको गुणा करना है, 3 बार आपको गुणा करना है और बाद में इसको प्रतिस्थापित करके बताना है। तो देखो 3 गुणा माइनस का 7/3 गुणा माइनस का 7/3 माइनस का 7/3, 3 बार हो गया, प्लस माइनस माइनस, 7 को 7 से गुणा किया 49/3, 7 को 7 से गुणा किया 49/3। अब देखो इनको हमने हल किया तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब आपको चाहिए क्या, 7 को कितनी बार गुणा करना है, आपको 3 बार गुणा आप लोगों को करना है, 3 बार। जब अब 7 को जब क्यूब आएगी तो ये हो गया माइनस का 343/9 माइनस 49/3। एलसीएम कितना आ गए, 9 आ गए। यदि एलसीएम 9 आ गए तो 9 का भाग दिया तो माइनस का 343, इनको 3 से भाग दिया 9 में, 3 बार गया, 3 में 27 असिल 2 और 3 को 12 2 14। दोनों क्या बता रखे हैं आपको, माइनस के बता रहे हैं। ये दोनों संख्या आपको ऋणात्मक बाहरी है। ऐसी स्थिति में उस संख्या को जोड़ दिया जाता है। यदि इसे हम जोड़ेंगे 7 3 10 9 3 1 4 तो माइनस के कितने आगे 490 आ गए और ये 0 के बराबर नहीं है, अतः ये गुणनखंड नहीं है। अतः QX PX का गुणनखंड नहीं है, PX का गुणनखंड नहीं है। क्लियर, PX का गुणनखंड नहीं है, ये आपको पूछा था। इतने क्वेश्चन हैं और ये आपके क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और इसी के साथ ये 2.2 पूरी होगी और आगे हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। पूरे सवाल करने सभी छात्रों का हम भेजना है। धन्यवाद।